ओम शांति। आज 31 जुलाई 2026 के अव्यक्त इशारे पर हम विचार सागर मंथन करेंगे। ये जुलाई मास का अंतिम अव्यक्त इशारा है और सारे इशारे जो हमने पढ़े हैं, आपने पढ़े हैं, सुने हैं, ज़रूर इसको अपने जीवन में लेके आना है। बीच बीच में भी समय मिले तो इनको रिवाइज ज़रूर करना है। तो आज बाबा ने कहा, याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। याद को शक्तिशाली बनाना ना हमें, तो उसके लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। कितनी अच्छी बाबा बात बता रहे हैं, है ना, कि हमें कहीं ऐसा ना हो विस्तार में हम गए तो जो मेन काम, जो सार था, मैंने ये चीज मैं कर क्यों रही थी, इसलिए इस चीज इस ये काम करने के लिए इसलिए कर रही थी, तो जो सार था वो चीज ना भूलो, उसका सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। तो याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार भूल ना जाए। हा? जैसे अगर आप ध्यान से सुनिए कि हम क्या करते थे, आप ध्यान से रिमाइंड करिए मना, कि हम भी तो देखो बाबा के भगत बच्चे थे ना, तो भक्ति में हम क्या करते थे, याद करिए उसको, है ना। घर में पोछा लगाते थे, बर्तन धोते थे, नहाते थे, फूल लाते थे, फल लाते थे, सजाते थे, है ना, मंदिर का साफ करते थे, मंदिर सजाते थे, सब कुछ करते थे, कितना विस्तार करते थे। ठीक है। और जब पूजा का टाइम आया तो बस जल्दी जल्दी वो धूप अगरबत्ती की आरती, क्या हो गया। तो सार तुम्हें, हम उस समय भक्ति में ना बाबा के पास बैठना, उनसे बातें करना, है ना, वो चीज पर हमने ध्यान ही नहीं दिया। उस वक्त हमने जल्दी जल्दी कर लिया, थक गई मैं, तो विस्तार के कारण सार रह गया, हम सार भूल गए। सार यही था कि परमात्मा के पास बैठना, उनसे बातें करना, अपनापन महसूस हो भगवान से। भगवान कोई वो पराया या वो नहीं है जिससे हम नियमबद्ध तरीके से अपना याद कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। वो हमारा अपना है, उससे ज्यादा अपना कोई नहीं। उसी घर में हमें जाना है। कहाँ जाना है? भगवान के घर, जो मेरा घर है, परम धाम, वही मुझे जाना है ना। तो वो मेरे माता पिता हैं, भगवान जी शिव बाबा मेरे माता पिता हैं, तो उनको कैसे भूल गई मैं। तो उनके पास बैठने गई और बस इतनी थकावट हो गई कि जल्दी से आरती करी, जल्दी से किया, फिर बिस्तर पर लेट गए। कितना सारा विस्तार था, याद आया। तो ऐसा कई बार हो जाता है भक्ति मार्ग में। इतने कर्म कांड होते हैं ना भक्ति में कि उसी में इंसान थक जाता है, और जो सार चीज रहती है वो चीज खिसक जाती है ना। फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बच्चों को भी डांटने लग जाते हैं, है ना। कई ऐसी चीजें हम करने लग जाते हैं, जबकि सार क्या था? शांत रहो। सार क्या था? प्यार से रहो। सार क्या था? मिलजुल के रहो। ठीक है ना, वो चीज हमारी रह जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाबा कुछ मना नहीं कह रहे हैं कि खाओ पियो नहीं, सेवा नहीं करो, कुछ करो, खाओ पियो, बाबा का सेवा भी करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। मैं आत्मा हूँ, मैं न्यारी, इस देह से न्यारी हूँ मैं आत्मा। इस सारे जो इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, उन सबसे मैं अलग हूँ। मैंने यहाँ ये सब पाया है, ये घर पाया, अपना पति पाया, बेटा पाया, बेटी पाई, परिवार पाया, सब कुछ यहाँ पाया मैंने। ये विस्तार है, लेकिन सार क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं इन सबसे न्यारी हूँ। ये चीज ना भूले। लेकिन हम क्या कर देते हैं? भूल जाते हैं। बेटा बेटी, पति पत्नी, बच्चे याद रहते हैं, लेकिन मैं एक आत्मा हूँ, ये चीज भूल जाती है। जो सार है, सारस है, वो भूल जाते हैं। तो साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। बहुत अच्छी बात बाबा बता रहे हैं, इसको बिल्कुल अच्छे दिल में जैसे समा लीजिए। साधना का मतलब क्या है? शक्तिशाली याद। साध लिया मैंने, जैसे कि बाबा को मैंने साध लिया, जैसे मैंने अपने अंदर जैसे टिका लिया हो, रख लिया हो, समा लिया हो, मैं उनमें खो गई हूँ,
है ना, लवलीन हो गई हूँ जिसे हम कह सकते हैं। साधना अर्थात शक्तिशाली याद, निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध। निरंतर बाप के साथ किसका संबंध? दिल का। आपका ना दिल उससे जुड़ा रहे, जैसे प्रेमी प्रेमिका का दिल जुड़ा रहता है ना, ऐसे ही दिल में ना उसकी निरंतर याद ही बनी रहती है ना। तो ऐसे ही परमात्मा बाप की, शिव परमात्मा की याद बनी रहे। साधना इसको नहीं कहते कि सिर्फ योग में बैठ गए। साधना का मीनिंग क्या कहा? शक्तिशाली याद। लेकिन साधना इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ योग में बैठ गए, है ना। सिर्फ योग में बैठना साधना नहीं है। लेकिन जैसे शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करती है। ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करती है, मतलब बाबा के पास बैठ जाए मन बुद्धि, बाप के पास, शिव बाबा के पास। शिव बाबा हम आत्माओं के पिता है ना। हम हमारे शरीर का हर एक का अपना अपना पिता है, सबका अपना अपना बाप है। लेकिन आत्मा का एक ही पिता है सबका। हम सभी आत्माओं का एक ही पिता है, वो शिव पिता परमात्मा है। निराकार ज्योति स्वरूप शिव पिता परमात्मा, जिसको हम शिवलिंग के रूप में पूजा करते हैं। ठीक है ना। तो साधना किसको कहते हैं, है ना। साधना किसको कहते हैं? शक्तिशाली याद को साधना कहते हैं। तो निरंतर बाप के साथ दिल का संबंध हो। साधना इसको नहीं कहेंगे कि योग में बैठ गए, है ना। लेकिन जैसे जैसे शरीर से बैठते, तो साधना का ना इतने मतलब बता रहे हैं बाबा कि आपने शरीर को तो बिठा दिया, क्या है शरीर ऐसे ही बैठना, हिलना डुलना नहीं, है ना। इस पोजीशन में बैठना, चौकड़ी मार के बैठना, है ना। तो आपने शरीर को तो बिठा दिया, और मन बुद्धि कहाँ जा रहा है ना। वो कहीं जा रहा है, मायके जा रहा है, ससुराल जा रहा है, कहीं बेटे के पास जा रहा है, कहीं बहू के पास जा रहा है, वहां जा रहा है ना। तो शरीर से बैठते हो वैसे दिल मन बुद्धि एक बाप की तरफ, बाप के साथ साथ बैठ जाए। तो ऐसा महसूस हो कि मेरा ये शरीर तो यहाँ बैठ गया है, इसके साथ साथ मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा दिल, मैं आत्मा ऊपर परमधाम में बाबा के पास बैठ गई। बस कुछ नहीं करना है मुझे। क्या करना है? बैठना है। यहाँ शरीर को बैठना है, और परम धाम जो मुक्ति धाम, जो शांति धाम, हम सब आत्माओं का घर है ना, वहां किसको बैठना है? वहां किसको बैठना है? हमारे मन को, हमारी बुद्धि को बैठना है। तो बाबा कहते हैं कि अगर आपका तन भी बैठ गया, अगर आपका मन बुद्धि भी बैठ गया, इतनी आपकी कंसंट्रेशन पावर हो जाएगी एकदम, जैसे कि मैं आत्मा बाबा के पास। बस यही संकल्प, इसके अलावा जैसे कोई संकल्प ही नहीं है। तो वो हो जाएगी एकाग्रता, एकदम कंसंट्रेट हो जाएगा माइंड बाबा के ऊपर। बाबा और मैं, बाबा मैं, बाबा मैं, बस। तब ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। तो आपका योग कैसा हो जाएगा? शक्तिशाली ज्वाला स्वरूप योग हो जाएगा आपका। ठीक है। तो बाबा ने हमें शक्तिशाली याद के लिए बताया है कि क्या करना है, कि याद को जब शक्तिशाली कैसे बनाना है वो बताया है। तो वो याद इतनी शक्तिशाली हो जाएगी ना कि ज्वाला जैसी बन जाएगी। तो कैसे हमें याद को शक्तिशाली बनाना है? तो पहले पहले तो आप विस्तार में जाते जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। बाबा ने ये नहीं कहा कि आप विस्तार में ना जाओ। देखो आपको घर भी साफ करना है, बाबा का कमरा भी साफ करना है, कपड़े भी सेट करने हैं, घर भी संभालना है। विस्तार में तो आपको जाना ही पड़ेगा। लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। आप अभ्यास करो, मैं आत्मा हूँ, ये सारे मेरे पार्ट हैं, ये मुझे करना है, ये मेरे पार्ट है। तो याद को शक्तिशाली बनाने के लिए विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार ना भूल जाए,
फिर क्या होता है, हम इतने काम करते हैं ना, फिर घर के लोगों पे गुस्से होते हैं, तुम्हें तो कुछ करना नहीं होता, सारा मैं ही करके दूँ, है ना? मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी, तुम ही हो ऐसे व तो ह एक तो हमने मेहनत भी करी, देखो सारा काम भी किया, ठीक है? और हम अपने आप को भूल जाते हैं ना, मैं आत्मा, तो फिर ये सब काम होता है, डाँट-डपट होता है, घर में शांति की कमी हो जाती है। ठीक है? तो इस चीज़ का मुझे ध्यान रखना है। ठीक। विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो, विस्तार में सार ना भूल जाए, खाओ पियो सेवा करो लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। फिर बाबा ने साधना का बताया, है ना? तो साधना इस क्या किसको कहते हैं? शक्तिशाली आत्मा। तो साधना माना योग में, सिर्फ योग में बैठ गए नहीं, जैसे शरीर से बैठते हो वैसे ही मन बुद्धि एक बाप के साथ साथ बैठ जाए, बाबा के साथ साथ बैठ जाए, तो ऐसी एकाग्रता ही ज्वाला को प्रज्वलित करेगी। ठीक है जी। अच्छा। ओम शांति। कल हम 1 अगस्त के अव्यक्त इशारे पढ़ेंगे और उस पर विचार सागर मंथन करें। ठीक। ओम शांति।